एवरीवन। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बेल कंपनी की ओर से यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है 20/5/2025 को। और इसमें क्या लिखा गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है जो कि मतलब इंडिया की जो प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये आती है। इन्होंने टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पर फॉर इट्स मिलिट्री कम्युनिकेशन SBU बेंगलोर कॉम्प्लेक्स के लिए टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पर कुछ जो पोस्टें हैं वो निकाली हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू बी पोस्टेड ऑन द बिलो लोकेशन। तो यहाँ पे इन्होंने लोकेशन भी बता दी गई है कि कहाँ पर आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो अगर इन लोकेशंस पर जो यहाँ पे मेंशन की गई है, अगर इन लोकेशंस में काम करने के लिए आप इंटरेस्टेड होंगे तभी जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। अब पोस्ट का नेम है दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की। इसमें BE BTech क्वालिफिकेशन में देखिए BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ये इंजीनियरिंग की ब्रांचेज़ हैं। इनमें अगर आपने जो है इसमें अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आपने BE BTech किया हुआ है, तो यहाँ पर जो है ये ब्रांचेज़ हैं, इसमें 16 पोस्टें हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की 16 पोस्टें हैं। आगे ये कैटेगरी वाइज मेंशन है, तो यहाँ पर आप देख लेना। और नीचे यहाँ पे जो है BE BTech अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में की हैं तो 8 पोस्टें हैं। और इसी तरीके से फिर कंप्यूटर साइंस की भी यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर साइंस में अगर आपने इंजीनियरिंग करके रखी है या इंफॉर्मेशन साइंस में BE BTech आपने करके रखा है तो 4 पोस्टें हैं। ये जितनी भी यहाँ पर पोस्टें हैं ना, इनको आगे कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जैसे जनरल में 10 रखी हैं, WS में 4, OBC में 8, SC में 4 और ST में 2 पोस्टें हैं। ठीक है। और लोकेशन और एक्सपीरियंस आपका देखा जाएगा 1/5/2025 को 1/5/2025 को आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा यहाँ पे। तो मिनिमम जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। और लोकेशन आपकी रहेगी यहाँ पर, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो लोकेशन रहेगी उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, यानी UP एंड MP। ठीक है। तो इन जगहों पर काम करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे और क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ आपका 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो जो अपर एज लिमिट है वो यहाँ पे बता दी गई है। जो अपर एज लिमिट है फॉर जनरल कैटेगरी वो है 32 एज ऑन 1/5/2025, यानी 1/5/2025 को आपकी एज जो है वो देखी जाएगी। तो जनरल कैटेगरी वालों की ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल तक एज आती है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे SC ST में 5 साल का है, OBC में 3 साल का है, PWD हैविंग मिनिमम 40% डिसेबिलिटी या फिर ज़्यादा, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की जो ये पोस्ट है, इसमें इनिशियली आपको 3 साल के लिए रखा जाएगा और ये एक्सटेंड हो सकता है। आपका टेन्योर 3 साल से 4 साल का जा सकता है, लेकिन उस टाइम पर चौथा साल जब आपका शुरू होने वाला होगा तो उस टाइम पर ये आपकी जो परफॉर्मेंस है 3 साल की ऐसी रही है और उस टाइम पर अगर रिक्वायरमेंट होगी तो एक्सटेंड हो सकता है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो पहला जो ईयर आपका स्टार्ट हो जाएगा उसमें पर मंथ के हिसाब से 40,000 दिया जाएगा। सेकेंड ईयर जब आपका शुरू हो जाएगा तो प्रोजेक्ट इंजीनियर सेकंड की डिजिग्नेशन आपको मिलेगी, 45,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। तीसरा साल आपका शुरू होगा तो प्रोजेक्ट इंजीनियर थर्ड आपकी डिजिग्नेशन रहेगी, इसमें 50,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। और मान लीजिए कि फोर्थ ईयर भी आपका शुरू हो गया तो उसमें आपको यहाँ पर 55,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा और डिजिग्नेशन भी यहाँ पर जो है बढ़ जाती है। तो देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर फोर्थ आप यहाँ पर कहलाएंगे। ठीक है। एडिशनल बेनिफिट्स भी यहाँ पर मिलते हैं, जैसे 12,000 रुपया दिया जाता है आपको साल का, और ये दिया जाता है टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम, अटायर अलाउंसेस, टीचिंग चार्जेस, फुटवेयर जो चार्जेस वगैरह होंगे उसका आपको 12,000 रुपया अलग से साल का दिया जाता है। ओके। तो क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता ही दी, क्या यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड रहेगी और एक्सपीरियंस 2 साल का मिनिमम होना चाहिए। और जो बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनको रिलैक्सेशन एज में दिया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर वो यहाँ पे बताया गया है कि क्या कुछ काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा।
कैंडिडेट पजेसिंग इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ओनली नीड्स टू अप्लाई, जिनके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो एकेडमी टीचिंग रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। देखिए विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेलेवेंट इंडस्ट्री, यानी रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, फिर भी मैं अपनी ओर से बताता हूँ। बाकी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए वेन्यू फॉर रिटन टेस्ट, यानी यहाँ पर रिटन टेस्ट भी आपका रहेगा और आपका इंटरव्यू भी होने वाला है, और ये गाज़ियाबाद में आपका होने वाला है। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन विल बी थ्रू ए रिटन टेस्ट फॉलोड बाई, पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और उसके बाद फिर फाइनली जो है यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 80% मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर रिटन टेस्ट के रहेंगे, 15% इंटरव्यू के रहेंगे, और इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। जब आप यहाँ पर फॉर्म वगैरह अपना फिल करोगे तो उसमें आप अपनी डिटेल्स वगैरह सारी अच्छे से फिल कर लेना। प्लीज़ नोट दैट रिटन टेस्ट इंटरव्यू कॉल लेटर्स विल बी सेंड थ्रू ईमेल ओनली, ईमेल अपनी आप करेक्ट फिल कीजिएगा, क्योंकि ईमेल के थ्रू ही आपको जो भी जानकारी है वो प्रोवाइड की जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे लिखा गया कैसे आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है। देखो इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन वगैरह एक्सपीरियंस मेंशन किया है, अगर आप उसको फुलफ़िल करते हैं तो आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अपेंडेड टू दिस एडवर्टाइजमेंट एंड सेंड टू एप्लीकेशन थ्रू पोस्ट, यानी बाय पोस्ट आपको यहाँ पर जो फॉर्म है वो सेंड करना है अपना फिलअप करके। ठीक है, और फॉर्म भी यहाँ पर अटैच किया गया है, और कौन से वाले एड्रेस पर आपको करना है, तो देखो यहाँ पे कहाँ पर आपको वो फॉर्म भेजना है। द असिस्टेंट मैनेजर HR मिलिट्री कम्युनिकेशन SBU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जलाहाली पोस्ट बेंगलुरु 560013 सो एज टू रीच अस ऑन और बिफोर, यानी 4/6/2025 को पहुँच जाना चाहिए आपका फॉर्म, या फिर इससे पहले वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए थ्रू ऑर्डिनरी या फिर स्पीड पोस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, द एप्लीकेशन शुड बी सेंट बाई सुपरस्क्राइबिंग ऑन द एनवलोप, जो एनवलोप होता है दोस्तों उसके बाहर से आपको लिखना है कि कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आप मेंशन कीजिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन SBU, और ये वाला एड्रेस जो यहाँ पे मेंशन किया गया है इस वाले एड्रेस पर आप फॉर्म को अपने सेंड कर दोगे। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन सबमिटिंग के टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे 10वीं क्लास की जो मार्कशीट रहती है उसको सेल्फ अटेस्ट करके आप लगाओगे, इसी तरीके से 12वीं क्लास की वो भी आप यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट करके लगाओगे, और फिर यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट कॉपी लगाओगे आप BE BTech जो भी आपने किया होगा, और इस तरीके से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जैसे एक्सपीरियंस वगैरह हो गया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी वगैरह वो सारी जो भी आपके पास है दोस्तों वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा दीजिएगा, और जो एड्रेस मैंने आपको बताया उस एड्रेस पर आपको नॉर्मल पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से कॉपी ऑफ SBI रिसिप्ट, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड आप यहाँ पर लगा सकते हो। और यहाँ पे फ़ीस बताई गई है प्रोजेक्ट इंजीनियर की कितनी फ़ीस है, तो ये देखो 472 रुपये फ़ी टोटल फ़ीस आपको यहाँ पर चार्ज होगी, 400 रुपये प्लस 18% यहाँ पर GST है, तो 472 रुपीज़ होगी। बाकी यहाँ पर जो भी कैंडिडेट PWD SC और ST में आते हैं उनको किसी भी तरह की फ़ीस यहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों जब आप साइट पर आओगे ना तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कैसे आपको पेमेंट वगैरह करनी है उसका लिंक भी आपको बाहर ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये लिंक दिया गया है, तो इस लिंक पर जाकर आपको जो पेमेंट है वो करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है क्लिक ऑन द पेमेंट लिंक अवेलेबल इन बेल वेबसाइट, तो बेल की वेबसाइट पर जाओगे वहाँ पर आपको पेमेंट का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको www.onlinesbi.com पर जाएं और स्टेट बैंक कलेक्ट चयन करना है, आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो उसके बाद आपको क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, और क्लिक करना है प्रोसीड के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे यहाँ पे बताया, अगर आप खुद से कर रहे हो तो ये सारी जो प्रोसेस है यहाँ पर ये आपको फॉलो करना है, और आपकी फ़ीस जो है यहाँ पे इस तरीके से आप पे कर सकते हैं। और वो जो फ़ीस की रिसिप्ट वगैरह होगी वो भी आप यहाँ पर अटैच कर लीजिएगा, जो भी मतलब फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करो, जो
अटैच करोगे, उसके साथ फीस रिसिप्ट भी आप अटैच कर लेना और टाइमली इसको सेंड कर लेना फॉर्म को, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो दोस्तों, ये जो पोस्ट हैं अगर इसके लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों होप करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।